तक। और जो लास्ट कुछ सालों में हमने जो गति दी है और जो प्रोग्रेस की है अलग अलग नए बिजनेसेस में, उससे और आगे के लिए कॉन्फिडेंस बना है कि हमको शेमारू को किस दिशा में लेके जाना है। और आज का ये जो हमारी जो आज लॉन्च है वो भी उसी दिशा की एक कड़ी है। और थोड़ा 2 मिनट में लूँगा उस पर कि हमारी शुरुआत तो बॉलीवुड से ही हुई है और दैट इज़ वेयर वी हैव आवर मेन कोर कंटेंट। लेकिन पिछले कई सालों में हमने बहुत डाइवर्सिफाई किया है वहाँ से कंटेंट स्पेस में। तो रीजनल में हम काफ़ी डीप गए, गुजराती और वेरियस अदर रीजनल लैंग्वेजेस, मराठी वगैरह में। लेकिन वहाँ से जो हमारी शुरुआत हुई, आगे जर्नी जो बढ़ी पिछले 4 सालों में, कि हमने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। तो हमने शेमारू मी लॉन्च किया जो हमारा OTT ऐप है। उसके अलावा जो हमने ब्रॉडकास्ट बिजनेस, जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में एंट्री करी 2020 में, और जनवरी में हमने मराठी चैनल लॉन्च किया, शेमारू मराठी बाणा। और 2 साल पहले हमने शेमारू TV लॉन्च की। सो दैट इज़ आवर हिंदी चैनल। और ऑफ कोर्स May 2020, दैट वाज राइट इन द मिडल ऑफ द लॉकडाउन। लेकिन वहाँ से हमारी जर्नी काफ़ी एनकरेजिंग रही है, काफ़ी एक्साइटिंग रही है। और अभी हम अप्रैल में हमने 2 महीने पहले वी हैव लॉन्च्ड अ थर्ड चैनल, शेमारू उमंग, जो भी एक हिंदी चैनल है, हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है। तो ये हमारी ओवरऑल जर्नी रही है। और कमिंग टू द टाई अप विद शैलेश जी एंड द शो के बारे में तो आपको और बताएंगे, लेकिन मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। शैलेश जी, एज वी ऑल नो, इज़ extremely multi-talented, and of course he's extremely popular in terms of his charisma and appeal on television. But over and above that, I think he's a fantastic person, as what we have experienced. And जो हमने जब भी हम डिस्कशन हमारे चैनल हेड सुभाष सोमानी ने इनिशिएट किया था, तो तभी इनिशियली जो बात हुई थी उसमें आई थिंक हमारी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड थी। और फर्स्ट ही इंस्टेंस में हमने सोचा कि ये बहुत एक अच्छी एक शुरुआत है, एक अच्छा एक टाई अप है। और अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी लाइक शैलेश जी के साथ एक एसोसिएशन, शेमारू TV डेफिनेटली cherishes significantly. And yeah, so with that I'm very excited with Wah Bhai Wah. So I'll call on Karan and thank you sir. Thank you Thank you so much. That was Hiren sir. आगे बढ़ते हुए, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, वफा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं, वो गर्दन नापता है नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। राहत इंदौरी साहब की ये एक बहुत ही सुंदर कविता है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं ज्यादा कविताएं और शेर कुछ बोलना चाहूंगा क्योंकि अपना माहौल वैसा है और हमारा शो भी इसी के बारे में है। आगे बढ़ते हुए, शेमारू TV लॉन्च, जैसा अभी हिरेन सर ने बताया, इन 2020 ऑफर्स अ होलसम पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट with genres spread across family drama, comedy, mythology, crime, and a promise of 10 hours of fresh programming daily. After riding on the success of 2 originals, Jurm or Jazbaat and Crime World, it's now launching Wah Bhai Wah. शेमारू TV और इस शो के लॉन्च के बारे में और चैनल के कंटेंट के बारे में मैं अब बुलाना चाहूंगा। ऑब्वियसली उनको मैं बुलाना ही चाहूंगा, बट ही इज वन ऑफ द मीडिया स्टॉलवर्ट्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हु हैज हेल्प्ड रीविजिट शेमारू स्ट्रैटेजी in line with evolving business needs and challenges.
He has played an important role in Shemaru's entry into television segment with the launch of channels in Hindi and Marathi. GEC Shemaru Marathi Bana, Shemaru TV, and a new channel, Shemaru Umang. With his over the years, Shemaru has actually diversified into various consumer-facing businesses that includes Shemaru Speakers, OTT streaming app. I will now call upon Sandeep Gupta, COO Broadcasting Business, Shemaru Entertainment Limited. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, everybody, for being here. I'm honored that you are here at this afternoon time. We were expecting a little difficulty, expecting कि शायद लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे. Thank you so much कि आप सब यहाँ हैं. We are even honored and glad that Shailesh ji could make it. Thank you so much, Shailesh ji. हिरेन ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया अपनी दी जर्नी. आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू हमने कब स्टार्ट किया, हमने क्या स्टार्ट किया. इवन करण मेंशन दिस काइंड ऑफ जॉनर वी कवर. The only thing that we were not covering while we were doing mytho, drama, crime was something to, even we had animation we were including kids. We had a bouquet of family entertainment content. The only thing which we were missing was how to bring in more laughter into the spice of the content programming. Not that we are expecting कि हम ये नहीं बोल रहा है we have launched a comedy laughter challenge show by this. It's not a comedy show, and it's a laughter which may be satirical. It's a laughter which will tickle the mind of even the youngest to the oldest. So it's not a comedy show. Please don't expect or don't write to people that we are coming up with a comedy show. It's a show which will have comedy, which will have poetry, it will have satire, and will cover the latest and the oldest kind of things which can come up. Another important thing that we were discussing when we were trying to bring in this show was that how can we bring in or make this as a platform where we can also see or bring in the youth or the unlimited, what should I say, the inventory of skilled people who have not got platforms. So Shemaru, along with Shailesh ji, would make best efforts to bring in such talents onto the shows so that they also can grow and the entertainment is spread wide. So that's how we want this show to be known as. Baki Shailesh ji, I don't really think I need to explain what is his capability. I'll be too small, rather insignificant to explain his potentials, right? He will make a large difference. So let's expect that we make wonders with this show. I would want each one of us here, just as me and everyone here, to ensure that we spread the information to people large and wide that they can expect a very, very good family product. And they must see the family product. I may be marketing here, but I know I need to do the marketing because जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा वो आएंगे नहीं और शायद पता चलने के लिए हम यहाँ सब हैं. Right, so please circulate as much information as possible about the product. I'm not saying people should forcefully come. If the product has metals, they would definitely enjoy. And to ensure that the product has metal, we have the leader who can ensure कि इस क्षेत्र में should I name Amitabh? No, maybe smaller. Somebody who is the leader in this kind of genre. We have brought him to see that everybody should believe that product में कितना दम हो सकता है. Right? Thank you so much for everybody here once again. Let's call him. Say Karan, or should we wait for something? Let's cue in the promo. Oh yeah, sorry. Let's cue in the promo. Yeah. The promo and the TV show reel. Yes. Promo of the show. अब मैं the star of the conference को definitely बुलाना चाहूँगा, पर उससे पहले दो पंक्तियाँ आपके लिए. समय समय की बात है और समय समय का युग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग. ये उस समय की बात है, पर ये समय की बात है कि ये लोग हैं जिनके पास जितने बहुत अल्फाज होते हैं, करोड़ों के अल्फाज होते हैं और ये अमूल्य अल्फाज होते हैं, इनका कोई मोल नहीं होता. और वो किसी की पहचान के हक, मतलब आप उनको कुछ पहचान दे ही नहीं सकते. तो और ये किसी के इंट्रोडक्शन के हकदार भी नहीं होते, क्योंकि इनके अल्फाज, इनकी कविताएं, इनकी जो लेखनी है या इनकी जो रचना है, यही इनका इंट्रोडक्शन होती है.
बचपन से ही इन्होंने कविताएं और कहानियां पढ़ना सुनना शुरू कर दिया। जोधपुर में आपका जन्म हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, शैलेश लोधा एक अभिनेता, लेखक, हास्यकार, व्यंग्यकार, एन ए सेलिब्रिटी पोएट who is one of the most popular across the globe and has been enthralling us from last 42 years and still he is doing the same. Thank you so much sir. तो जब भी मैं इनके वीडियोस देखता हूँ, एक हमेशा कहावत जो हम कहते हैं कि सच कड़वा होता है ना, पर शैलेश जी के वीडियोस देखकर कभी कभी ये लगता है कि भाई सच हास्य भी हो सकता है, और एक्चुअल में वो ऐसा ही कुछ करते हैं। मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, पर उनकी ही पंक्तियों से, उनके ही एक शेर से जो शैलेश जी ने ही लिखा है। ताले हैं चाबियां हैं, ताले हैं चाबियां हैं, उनका आभास खत्म हो गया है। ताले हैं चाबियां हैं और उनका आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी है लेकिन उनका विश्वास खत्म हो गया है। नाउ आई विल कॉल अपॉन शैलेश सर, प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। Thank you. What should I do? सर अबाउट द शो एंड मैं आपके पास आता हूं फिर से, पर आप मंच आपका है और आप वाह भाई वाह के बारे में बताइए और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और क्या व्हाट पीपल हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। देखिए, मैं शो के बारे में तो संदीप बता चुके हैं, हिरेन भाई बता चुके हैं, सुभाष इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस, तो और आप भी बता चुके हैं, आपने प्रोमो भी देखा। मैं सिर्फ कविता से अपना जुड़ाव बता सकता हूँ। मैं अपने लिए हमेशा कहता हूँ कि कविता मेरी आत्मा है और अभिनय मेरा शरीर। कविता में मेरे रोम रोम में है, मेरे रग रग में है, मेरे शब्द शब्द में है। मैं कवि होने की वजह से ही टेलीविज़न पर आया। बहुत छोटा सा था, 10 साल का, तब मैंने हिंदी कवि सम्मेलन में शुरुआत की बाल कवि के तौर पर, और तब से लेके आप आज तक मुझे देख रहे हैं। टेलीविज़न पे भी जो मेरा पहला शो था वो कविता का ही शो था। मार्केट अधिकारी जी ने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने कहा नहीं, आपको एक शो हमारे लिए करना है, नहीं ब्रॉट मी ऑन टेलीविज़न फॉर दैट शो। वो बहुत बड़ा हिट हुआ उस ज़माने में। उसके बाद ये यात्रा एक के बाद चलती रही। हिंदी कविता, सबसे खुशी की बात यह है कि ये शो उस वर्ष में आ रहा है जो हिंदी कवि सम्मेलनों का शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष इस साल हिंदी कवि सम्मेलनों के पूरे हो रहे हैं और उस अवसर पर यह शो आ रहा है। मैं शेमारू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस साल इस शो को लॉन्च करने के लिए चुना। इससे बेहतर कोई साल हो नहीं सकता था। हिंदी कवि सम्मेलनों का शताब्दी वर्ष और ये शो, हिंदी कविता हमारे देश के मूल में है, मेरे प्राण में है और सब जन जन में बसती है। आज भी आप देखें हिंदी कवि सम्मेलन में 50,000, 60,000, 1 लाख तक लोग इकट्ठे होते हैं और जगह जगह हर रोज होते हैं। पंडित गोपाल दास नीरज, जो बहुत बड़े कवि गीतकार और जिनका आशीर्वाद सदा मुझ पे भी रहा, जिन्होंने उनके लिखे हुए आपने बहुत सारे नगमे सुने होंगे, इतने खूबसूरत लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, या शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, या फूलों के रंग से दिल की कलम से, या दिला शायर है गमाज नगमा, या रंगीला रे, या वो मेरी शर्मीली, या ए भाई जरा देख के चलो। तमाम ये गाने नीरज जी ने लिखे। नीरज जी की एक पंक्ति है जो मुझे सदैव स्मरण होती है और मैं हमेशा कहता हूं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो हम वो सौभाग्य लेके जीने वाले लोग हैं। और इस शो में वाह भाई वाह में हम, जैसा कि कहा कि नए टैलेंट को भी करेंगे, वो हमारा बहुत बड़ा फोकस है। आप यकीन नहीं करेंगे, जितने दिन भी हमने शूट किया है, एक भी शेड्यूल ऐसा नहीं रहा जिसमें 2 या 3 लोग ऐसे नहीं थे जो पहली बार किसी टेलीविजन चैनल पे आ रहे थे। एवरी शेड्यूल वी स्पॉटेड कपल और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से, जिनमें प्रतिभा है, जिनके पास कविता की ताकत है, और उन्हें अब सारा देश, सारी दुनिया जानेगी। इस शो के माध्यम से हम घरों तक पहुंचेंगे। ये एक शो है, जैसे संदीप ने बिल्कुल ठीक कहा कि फैमिली प्रोडक्ट है। सारा परिवार इसे साथ बैठ के देखेगा, क्योंकि इसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे के लिए सब कुछ है। मेरे लिए शो नहीं है, मेरे लिए हिंदी कविता जो है वो जीवन है। जब भी हिंदी कविता की बात आती है, फिर मेरे लिए वो सबसे सर्वोच्च होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया। मैं जो कुछ बना हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों से बना, इसलिए मंच मेरी माँ है। और जब मैं हिंदी कविता के लिए काम करता हूँ तब मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे मोहब्बत है, वो मेरी आत्मा है।
तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये शो, मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूँ, माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ, जिनका मैं भक्त हूँ बाला सती जी, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे, लोग इसे खूब प्यार दें। और चूंकि हिंदी कविता वैसे ही जन जन में बसी हुई है, उनके मानस में है, तो वाह भाई वाह देखें और देश का हर घर रात को बोले वाह भाई वाह। थैंक यू। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं, आपको यहीं पे ही रुकना है। जी। थोड़े हम थोड़ी चर्चा करेंगे सर। ऑफ कोर्स ये शो तो आ रहा है, बट जब आपने जैसे अभी बताया बचपन से ही आपने चालू जी। किया, मैं जानना चाहता हूँ कि किसी ने पकड़ के बोला अरे शैलेश तुम्हें यही करना है, तुम्हारा यही इसमें ही तुम जाओगे, ऐसे कभी? नहीं। और कभी किसी ने फटकारा आपको, अरे ये क्या कर रहे हो? अगर फटकार दिया होता तो शायद मैं नहीं होता। मैं आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं कई बार मुझसे सवाल किया जाता है कि आप में लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ, और इसका जवाब मैं बहुत ईमानदारी से देना चाहता हूँ कि मुझ में लिखने का शौक पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा ही ये शौक लेके हुआ था। जैसे ही मैंने कलम चलानी शुरू की, मतलब ये जब अक्षर ज्ञान होता है तभी से मैंने शुरू कर दिया था, कार्टून बनाना था। बहुत छोटे छोटे गाँवों का पला बड़ा व्यक्ति हूँ मैं। इतने छोटे गांव जिनके नाम भी नक्शे पे आपको शायद नहीं मिलेंगे, राजस्थान के उतने छोटे गांवों में पलता था। और आज से करीब उस जमाने में 40-45 साल पहले, तब तो कुछ भी नहीं होता था। 4-5 हज़ार की आबादी, 1500 की आबादी, ऐसे गांव होते थे। नौकरी पे चले जाते थे माता पिता, तो मुझे घर में अकेला रहना पड़ता था स्कूल से आके। तो मैगजीन्स हमारे घर में बहुत आती थी। वो जिस विभाग में थे तो वहाँ मैगजीन्स जो है उनका विभाग ऐसा था कि उन्हें भी पढ़ना खूब होता था। तो मैं अकेला होता था, खाना खाता था तो पढ़ता था, तो पढ़ने की आदत मुझ में रही। तो फिर मैंने कहा एक दिन बीमार पड़ा तो कलम लेके लिखना शुरू कर दिया। सितंबर 1980-81 की बात है। जब मैंने लिखा तो कुछ कविता नुमा था। उसके पहले हालांकि स्टेज पे मैं वैसे ही चला गया था। एक दिन मैं मेवाड़ में मावली एक गांव है वहाँ रहता था, और स्टेज पे कुछ सुना रहा था और बहुत भीड़ थी, और मैं अचानक ऐसे ही कोई एंकर के पास यूं ही पहुंच गया। मैं 7 साल का रहूँगा, मुझे भी कुछ सुनाना है। उसे इजाज़त दे दी, हाँ आ जाओ। और मैंने सुना दिया, लोग हंसे तो बड़ा अच्छा लगा। तो 10-11 साल का मैंने कुछ कविताएं लिखी और पिताजी को सुनाई, तो उनका अरे तो बहुत बढ़िया कविता है। उन्होंने मुझे निराश नहीं किया, उन्होंने प्रोत्साहित किया। और वहाँ से 38 किलोमीटर दूर एक गांव है सुमेरपुर, वहाँ एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो रहा था। वहाँ मुझे स्कूटर पर बिठा के ले गए, निक्कर में मैं, शर्ट पे, और 20-25 हज़ार लोगों की भीड़, और कविता पढ़वाई मुझ बच्चे को। और जब 25 हज़ार लोगों की तालियां कानों में पड़ी, तभी मुझे लग गया कि मेरा जीवन शायद यही है। इसलिए ना तो कोई फटकार थी, ना किसी ने कहा कि तुम्हें कुछ बनना है। उन तालियों की आवाज़ ने मुझे कहा कि शायद मुझे यहीं रहना है, इस मंच पे रहना है। क्या बात है सर, वाह भाई वाह, ये एक्चुअल में वाह भाई वाह हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। कुछ 21वीं सदी जो आपकी एक बहुत ही जी। नामी पोयम है सर, उसके बारे में थोड़ी पंक्तियां हो जाएं अगर आप please। पूरी कविता सुनाना तो संभव नहीं है, हाँ हाँ वो लेकिन मैं 2 पंक्तियां सुना देता हूं। जो आपने कहा 21वीं सदी का जो कहा, मैं सिर्फ एक पंक्ति सुनाता हूं। उसकी जो पंक्ति अपने आप में मुझे लगता है कि पूर्ण है। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। जब कुछ नहीं क्या था बात तब है सब सर। कुछ था, और आज सब कुछ है तो कुछ नहीं है। और उसी की एक पंक्ति और याद आती है कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह भाई वाह। सर मूविंग और भी जानना चाहूंगा कि बेटी आपका एक बहुत क्लोज टू दी हार्ट थीम है या टॉपिक है, आप उसके बारे में लिखते हैं, आप या बताते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ पंक्तियां वो उसके बारे में देखिए, बोलना कविता चाहेंगे? तो फिर कभी मैं सुनाऊंगा, हाँ, क्योंकि but- वो कविता बड़ी लंबी कविता है, बड़ी पॉपुलर हाँ, कविता है। हाँ, तो वो हाँ। बेटियां जो कविता है, उस कविता ने मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट वायरल पोइट्रीज यस जो है, यस मतलब सर, दूसरे। पर वो बताना चाहेंगे कि सर क्या ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट था कि हाँ भाई जी। वो लिखना है हमको? जी, नहीं ऐसा तो- मैंने कभी कोई हाँ। कविता सोच के नहीं लिखी। हाँ ये कविता बड़ी व्यक्तिगत कविता थी मेरी। मुझे नहीं मालूम था मैं कभी स्टेज पे सुनाऊंगा, लेकिन इंसिडेंट सुना देता हूँ वो, जिस वजह से मुझे कविता लिखी। बहुत साल पहले की बात है। आप जानते हैं टेलीविजन में जो शो करते हैं हम लोग, तो हमारे पास समय के अलावा सब कुछ होता है। और एक ज़माना ऐसा था जब मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा था, खूब सारे शोज़ जिसमें तो सब कुछ था, लेकिन वक्त नहीं था। माई डॉटर वॉज वेरी यंग, और वो जोधपुर में उस वक्त थी। अब तो वो विदेश में रहती है, अब तो ग्रेजुएट हो रही है वो इस महीने। तो और मैं उदयपुर किसी शो के लिए गया था, तो उसने मुझे कॉल किया। ये कविता क्यों लिखी गई बस उतना सा बता देता हूँ। शी कॉल्ड मी वो मुझे बब्बू बुलाती है, बब्बू वेयर आर यू। मैंने कहा मैं उदयपुर में हूँ।
तो क्या आप जोधपुर आ रहे हैं मुझसे मिलने? मैंने कहा नहीं, मेरे को शूट है, शाम को पहुंचना है मुंबई और नाइट शूट है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने फ़ोन रख दिया। फिर पता नहीं उसने कहाँ सुना होगा या क्या किया होगा, आई डोंट नो, कैसे उसके दिमाग में आया मुझे नहीं पता। उसने मुझे वापस फ़ोन किया। बोले आप शूटिंग करते हैं तो आप एक दिन का क्या चार्ज करते हैं? तो मैंने कहा क्यों सवाल कर रही हो तुम? कि नहीं, अगले हफ्ते मेरा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म कर रही हूँ स्टेज पे, तो मैं क्या प्रिंसिपल से बात करूं कि आपको कमर्शियली बुलाए एक दिन के लिए एज ए चीफ गेस्ट, ताकि आप आके मुझे देख सकें। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया था ये सवाल सुन के। तो मुझे लगा कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनके होने का एहसास नहीं करते। तब मैंने उस वक्त उस दिन ये कविता लिखी थी एक फ़्लाइट में टिश्यू पेपर पे, और फिर वो कविता दुनिया की कविता हो गई। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आप मारवाड़ी हैं जी। है ना, तो बिल्कुल मैं ये पूछना चाहूंगा सर, खाने में क्या क्या पसंद है? जो भी जैसे माँ- मारवाड़ी वो भी माँ के और हाथ का हो, बस और कुछ नहीं। अच्छा, माँ से सर बात आई, एक आपकी अगेन बहुत ही वायरल पोइट्री, और मुझे भी पसंद है और काफी लोगों ने सुनी भी होगी, बट अगर कुछ पंक्तियां उसकी हो जाएं, क्योंकि वो एक्चुअल में काफी दिल को छूने वाली है। एक्चुअल में अगर आप उसको सुनेंगे तो कहीं ना वो कहीं माँ कविता, फिर वो बहुत लंबी कविता है। स्टार्टिंग कुछ और 4-5 जब भी मैं लाइनें या- सुनाता हूँ माँ कविता, स्वयं भावुक हो जाता हूँ। लेकिन उस कविता से पहले मैं एक अंश है वो सुना देता हूँ, 2 पंक्तियों का, सिर्फ 2 पंक्तियां सुना देता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि हमें मांगना कहाँ चाहिए और हम मांगते कहाँ जाकर हैं। जिनसे मांगना चाहिए उनसे हम नहीं मांगते, और कहाँ जाके मांगते हैं। तब मैं 2 पंक्तियां मैंने लिखी, वो कविता फिर कभी सुनाऊंगा, मौका हुआ तो किसी दिन वाह भाई वाह पे सुनाऊंगा। लेकिन आज मैं उसकी वैसे ही उस कविता के पहले जो मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूँ वो सुना देता हूँ। मांगना कहाँ चाहिए, मांगते कहाँ है। एक लड़का था, वो ईश्वर से बहुत कुछ मांगता, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। तो एक दिन मंदिर में गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहने लगा तू क्यों नहीं सुनता मेरी। भगवान से बात करने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहने लगा तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या। भगवान प्रकट हुए और कहने लगे तू मांगने यहां क्यों चला आया, तेरे घर में मां नहीं है क्या। मेरे ख्याल से मैं भावुक हो जाता हूं जब भी वो कविता पढ़ता हूं, इसलिए बस इतना अंश ही सुनाऊंगा मैं उसका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना एक तो समय दिया और इतना सब आपने शेयर भी किया हमारे साथ। नाउ आई वुड लाइक टू ओपन द Q&A फॉर द मीडिया, बट उससे पहले मैं सब बुलाना चाहूंगा फॉर द फोटो ऑप। जी, माइक रख दूं? बस आप Q&A वाह भाई वाह जो अभी- है, आप लोगों अभी से ये हम- उम्मीद है कि सब पूरे देश को पता चल जाएगा वाह भाई वाह आ रहा है, बस ये, ताकि लोग कविताएं सुने। I would request media for Q&A. ये लाइट कम हो सकती है? लाइट थोड़ी सी कम कर दीजिए, फेस लाइट। ये स्पॉटलाइट थोड़ी सी कम हो सकती संदीप सर, हिरेन सर, है? जी, नया क्या है, बरसों से आपका शो देखते आ रहे हैं जी, जी, जी। और बड़ा आनंद आता है। तो मैं जानना चाहूँगा, कई बार आप एक्सपेरिमेंट करते रहते, कोई सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं, जी। अलग से कोई एक कवि आता है, जी, उसको पुरस्कार देते हैं। जी। इस बार वही सब है कि आप कुछ नया है क्या शुभ नाम है सर आपका? शो में जो फॉर्मेट नहीं नहीं, आपका नाम बताएं सर। वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी। जी। जी, तो जो फॉर्मेट आपका अब तक हमने देखा है, जी। उससे हटकर कुछ और नया है या वही फॉर्मेट? वेद प्रकाश जी, कविता एक और शायरी, ये ऐसी चीज है जिसमें छेड़छाड़ संभव भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। हम उसमें थोड़ी बहुत ट्वीक ये कर सकते हैं कि कभी कोई सेलिब्रिटी आगे कविता पढ़ ले, या कोई हम फिल्म का दृश्य बता दें, उस पर कोई कविता हो जाए, लेकिन ये सब चीजें जो है वो मूल भाव जो है उसका वो कविता ही है। आप ये देखें कि हमारा जो मूल भाव है जीवन का वो हमेशा समान रहता है। गाना गाना है, अब आप देखें सिंगिंग शो देखें, मूल उनका गाना ही है। अब उसके अंदर हम थोड़ा सा में बम फोड़ दें, लाइट लगा दें, सेट बड़ा बना दें, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मूल भाव कविता ही है। और उसका प्रेम चूंकि जनता में इतना है, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गुंजाइश भी नहीं है,
और चूंकि आप स्वयं समझते हैं कि भाषा का कोई भी क्षेत्र हो उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की भी नहीं जानी चाहिए, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मेरा नाम विजया तिवारी है। शैलेश जी विद्या आपसे जी। विजया तिवारी। विजया जी जी मेरा सवाल आपसे है। जी। पिछले 2 साल में हम सब ने बहुत बुरा दौर देखा है। उस दौरान काम सब बंद हो गया था, हम सब रिस्ट्रिक्ट हो गए थे घर के अंदर, मजबूर कर दिया गया था, किसी ने ऐसा समय नहीं देखा था। उसके बाद अब आप जब निकल रहे हैं, शूट कर रहे हैं, लाइव शोज़ कर रहे हैं, जो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं, उसका आनंद अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ तो। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो आनंद से भी कोई बड़ा शब्द है तो वो है, और ये आप सबके साथ होगा। 2 साल हमारी जिंदगी, मतलब क्या महेंद्र अजनबी एक कवि है, हमारे शो में आए थे, उन्होंने एक पंक्ति बढ़िया कही थी उस दिन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पंक्ति। उन्होंने इन 2 सालों के बारे में सिर्फ एक पंक्ति कही। हम उर्दू में एक शब्द है कसीदा, मतलब जब किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो कसीदा पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ए करोना, अब हम क्या पढ़े कसीदे तेरी शान में, 2 साल निकाल दिए निक्कर और बनियान में। तो ये हाल हम सबका था। लेकिन वहां से निकल के जब वापस हम लोग लौट के आए, मंचों पे आए, तो आप समझ लीजिए कि जीवनदायिनी, ये पुनः जो जीवन है वो मिला है। शुरुआत में भय था, डर था, और पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन अंततः मानव जो है ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। हम पहाड़ जो है उसकी ऊंचाई वही रहनी है, घटनी बढ़नी नहीं है, लेकिन हम हमारी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं कि हम पहाड़ कब चढ़ें। हम चाहें तो सूरज को मुट्ठी में कर लें, हम आसमान निगल लें, हम नदियां जो हैं वो अपने सीने पे झेल लें, हम जो समंदर है उन्हें कैद कर लें। तो ये तो एक बहुत छोटी सी महामारी थी जिसने हमने अपनी जिजीविषा से इस पे जो है विजय प्राप्त की। और आप भी जो पत्रकार लोग हैं जिन्होंने तो उस ज़माने में उस वक्त भी काम किया और इतने इन परिस्थितियों में काम किया, तो वो तमाम लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, और ईश्वर को धन्यवाद कि हमें फिर से जीवन जीने का मौका मिला। हेलो सर, जी श्रद्धा या जी सर। शैलेश जी, ये पूछना चाहूँगी कि सिलेक्शन जब किया जाता है, कोई एक टॉपिक चूज़ करते हैं कि किस बेसिस पे आपने सिलेक्शन किया है इस शो के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा इस मामले में ईश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे इतने से उम्र से हूँ, तो 42 साल से हो गए। तो जो कविता पढ़ी जा रही है, जो कविता लिखी जा रही है, जो कविता सुनी जा रही है, मैं उसके बहुत नज़दीक से उसके संपर्क में हूँ। मैं खुद बहुत बड़ा पाठक हूँ और श्रोता हूँ, तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लिखता हूँ। तो जो भी अच्छा लिखा जाता है, अच्छा कहा जाता है, अच्छा कहा जा रहा है, और जो अच्छा प्रस्तुत किया जा रहा है, वो ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे ध्यान में होता है। तो सिलेक्शन ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया उसमें चल रही है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो भी अच्छा है उससे आना है। शैलेश जी, सर यहाँ पे सर सर जी, सर पूछना चाहूँगा कि अगर ये स्पॉट बंद हो जाए, हॉल की लाइट तेज हो जाए ना, तो सब नजर भी आ जाएंगे। हाँ हाँ जी, इसको और कम हॉल की कर लाइट दीजिए तेज, थोड़ा। अच्छा आपको शूट के लिए, अच्छा सॉरी सर। सर जी, पूछना चाहेंगे कि आजकल जो कविता मतलब ये टाइम पे जो कविता लिखी जा रही है, या कविता का जो भी मतलब जिस हिसाब से कविता लिखी जा रही है, अगर कुछ पॉलिटिकल सटायर भी हो, तो आजकल के दौर पे जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको क्या लगता है कितना है और कितना नहीं है? क्या सर, क्या नहीं है, क्या नहीं है? सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना है, कितना नहीं है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही, किसने रोका है? लिखा अच्छा। हाल ही में देखिए, हमने देखा वीरदास जी, जो जिनकी पोयम, जिन्होंने यूएस में उन्होंने पोइट्री पढ़ी थी, और उसके लिए जो है काफ़ी हंगामा हुआ था। देखिए उस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक आप ये बात करें कि कलम तो हमेशा जो है अपना कार्य करती है, और कलमकार हमेशा अपना कार्य करता ही है। तो जो भी लिखा जा रहा है वो उसी ढंग से लिखा, मैं तो कोई परिवर्तन नहीं देखता। जैसा इतने सालों से मैं मंच पे हूँ, उसी अंदाज से लिखा जा रहा है, उसी ढंग से लिखा जा रहा है, और अच्छे ढंग से लिखा जा रहा है, अच्छा कहा जा रहा है। जो युवा है वो बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बात कर रहा है।
पॉलिटिकल सटायर की बात की जाए तो अगर पॉलिटिकल सटायर करते हैं हम लोग मैं तो सटायर को पॉलिटिकल नहीं करूंगा, सिर्फ सटायर रखूंगा। तो व्यंग्य जो है वो बहुत अच्छा लिखा जा रहा है और बहुत अच्छा कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है किसी को भी। How do you view this Shemaru TV? I mean, the representative of Shemaru TV, the future of Shemaru TV. Can you repeat? Yes, you're asking what So, is. how do you view? I mean, this may be one of the beginning of or another step for Shemaru TV. Okay, so what is the we have future? launched Shemaru TV for the last 2 years, and we have been very well accepted. We have been very, very heartfully accepted by a lot of people. We also go out down to the market and check कि is our content being aware? लोगों को पता है क्या content हमारा क्या चल रहा है? In the FTA space, pay space, yes, there is a different kind of a challenge. But in the FTA space, Shemaru TV is really very well accepted, and that is helping us to be more sure to create more content. अभी आपने ये show हमारा launch हुआ है. In maybe 2 months time, we will be launching one more show. Actually, we have a couple of shows to be launched within this year, and the confidence of the acceptability of the audience is giving us the belief that we should continue doing as much as possible in launching more and more shows. So that makes it very clear that we want this to be a long, long run. Thank you so much. और कोई मीडिया से? शैलेश जी, अंबिका या अंकिता, अंबिका, अर्पिता जी, अंबिका, सॉरी यस। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया है, आपके जो दर्शक है काफ़ी उससे निराश है, तो क्या आने वाले समय में आप वापस शो में नजर आएंगे या नहीं? वो दर्शक हमारे वो पास मेरे ख्याल से आज हम सिर्फ वाह भाई वाह की बात करें। नहीं वो- शैलेश जी, वो दर्शक हमारे पास आके नहीं, वो वाह भाई वाह की बात करें आप। आज हम वही बात कर रहे हैं इसी शो के बारे में। आज क्योंकि शो का लॉन्च है अंबिका, तो लेट्स कीप इट टू वाह भाई वाह, और एक्चुअल में मनाए वाह भाई वाह। शैलेश जी, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, राइट? हम फिल्म में बोलते हैं जो गाने की लिखावट है, द क्वालिटी ऑफ राइटिंग और हैज चेंज्ड। हाँ, क्वालिटी ऑफ राइटिंग हैज डिग्रेडेड बिटवीन व्हाट वी वेर। जो शिमारू की पुरानी लाइब्रेरी है, जिसके दम पर हम आज भी शिमारू बाबाई जो फिल्मी गाने वाला चैनल बहुत चलता है, हम ये सोचते हैं या बिलीव करते हैं कि आजकल के गाने याद नहीं रहते, राइट? द क्वालिटी ऑफ राइटिंग हैज चेंज्ड। मैं इतना ज़्यादा कवि पोइट्री फॉलो नहीं करता। आपको ऐसा इन पोइट्री लगता है क्या कि क्वालिटी गिर गई है? हाँ जी, हाँ ऐसा? जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया संदीप आपने, और मुझे बड़ा मजा आएगा इसका जवाब देने में, क्योंकि ये सवाल कई बार मुझसे किया जाता है। नॉट अबाउट दी लिरिक्स इन द फिल्म्स, अबाउट द पोइट्री ऑल्सो। कि स्टेज पे एक जमाने में नीरज जी, बाल कवि बैरागी जी, ओम प्रकाश आदित्य जी, अल्लड़ बीकानेरी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, शाहिर लुधियानवी, ये सारे लोग, जो कैफी साहब, साहिर साहब, ये तमाम लोग, सुमन जी, मतलब तमाम लोग पढ़ा करते थे। वो ज़माना, वो दौर एक हुआ करता था, काका हाथरसी जी, तमाम लोग। तो लोग कहते हैं कि स्टेज पे भी क्वालिटी गिर गई है, ये ऐसा। देखिए, मैं चेंज कहता हूँ सिर्फ, मैं क्वालिटी गिरना या ठीक होना नहीं कहता। ना तो मैं उसका अधिकारी हूँ, ना मैं कहना चाहिए। देखिए, चीज़ें हमेशा कंटेम्प्रेरी होती हैं, चीज़ें समकालीन होती चली जाती है। जैसे आपकी मेरी भाषा है, वो हमारे बच्चों की भाषा नहीं है। जो मेरे पिताजी की भाषा है, वो मेरी भाषा नहीं है। जो मेरे पिताजी का पहनावा है, वो मेरा पहनावा नहीं है। मेरे दादाजी धोती पहनते थे, मैं पैंट पहनता हूँ। वो लकड़ी का वो खड़ाऊ पहनते थे, मैं ये जूता पहनता हूँ। तो चीज़ें हमेशा बदलती है, तो उसी लिहाज से लिखाई भी बदलती है, लेखन भी बदलता है, कंटेम्प्रेरी हो जाते हैं हम। लेकिन फिर भी दुख होता है मन में कि हम लग जा गले से 4 बोतल वोडका तक पहुंच गए, और जो इश्क खुदा था वो इश्क कमीना हो गया। तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन ये चीजें बदलती रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा गिरावट हुई है। हाँ, ये जरूर है कि याद नहीं रहते, उसका कारण मैं साइकोलॉजिकल मानता हूँ। याद नहीं रहने का कारण शायद ये हो सकता है कि आज आपके पास ऑप्शन बहुत है। उस जमाने में आपके पास ऑप्शन एक रेडियो था, और आप जो सुनते थे दिन में 10 बार सुनते थे, आप वो दोहराते थे, गुनगुनाते थे। आज आपके पास वक्त का है,
तो लेकिन आज भी बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा रहा, बहुत अच्छा लिरिक्स आज भी इसी कंटेम्प्रेरी दौर में भी कहा जा रहा है। संख्या बहुत बढ़ गई है, तो 1000 में से हो सकता है 2-4 अच्छे आते हो। उस जमाने में 100 में से 50 अच्छे आया करते थे, 60 अच्छे आया करते थे, 70 अच्छे आया करते थे। इट हैज बिकम कंटेम्प्रेरी, बट आई वुड नॉट से दैट कि गिर गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जमाना तो सुनहरा वही था। सही है, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय। There's one question. जी मेरे को नजर नहीं आ रहा मैम, इसलिए हाँ। नमस्ते जी, हाँ, नमस्ते मेरा नाम सविता है जी। एंड पहले तो मुबारकबाद टीम शिमारू को फॉर द बिगनिंग ऑफ वाह भाई वाह। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग हिट। शैलेश जी हेल्प कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू रॉक। शैलेश जी, ये सवाल आपसे है कि वी ऑल अंडरस्टैंड दैट वी आर इंस्पायर्ड बाय यू फॉर योर फिनेस एज अ पोएट। तो आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? इज़ देयर एनी पर्टिकुलर कवि जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है? इज इट जिंदगी से आपको इंस्पिरेशन मिलती है? जिंदगी सुनीता के जी, हालात? आपके सवाल में मेरा जवाब छिपा हुआ है। अच्छा, मेरी सारी प्रेरणा जिंदगी ही है हाँ जी, और आसपास की चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ जी। और एक अच्छे आप लोग भी पत्रकार और कवि में कोई बहुत कलम के ही दोनों धनी हैं और कलम के ही सिपाही हैं। आप लोग भी ऑब्जर्व करते हैं चीजें, Absolutely. और ऑब्जर्वेशन से आपकी चीजें बाहर आती है। मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, हाँ जी, तो प्रभावित मैं उस हर अच्छी चीज से होता हूँ जो किसी ने भी लिखी हो। अच्छा सुनना मेरी फितरत में है, चाहे वो संगीत हो या कविता हो, शायरी, कुछ भी हो। अच्छा सुनने, अगर मैं नहीं सुनूं तो शायद मुझे नींद ना आएगी उस रात। मुझे अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना बहुत आवश्यक है। आज भी मैं दिन में खाना खाते वक्त मैं खाना नहीं खा सकता जब तक मेरे पास पढ़ने को कुछ नहीं हो। आई डोंट ईट अनलेस आई रीड। मेरे गाड़ी में भी किताब रहती है, तो आई रीड। तो जो भी अच्छा सुना जाता है, मतलब जो भी अच्छा लिखा जाता है, मैं उसे सुनता हूँ। और हाँ, निश्चित तौर पे ज़िंदगी मेरी प्रेरणा है, क्योंकि मेरी आसपास की जो चीज़ें हैं वहीं से। और मैं चूँकि ज़िंदगी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास लड़का हूँ। जहाँ से मैं आया तो वो सिस्टम, वो वैल्यूज़, वो ज़िंदगी अभी भी भीतर वही है। मैं वही हूँ। मैं चाह के भी कभी फिल्मी नहीं हो पाया। आई मैं थिंक द चाह के भी बेस्ट ऑफ कवि इसी से प्रेरणा लेते हैं। हाँ। बेस्ट ऑफ पीपल, रेस्ट ऑफ द पीपल, द बेस्ट कम्स आउट फ्रॉम दिस। आई होप सो सुनीता जी। मैं कोशिश तो यही करता हूँ उसी में से निकल के आया, क्योंकि कुछ अगर चीज़ें देखता हूँ तो उसी में से कोई ना कोई चीज़ निकल आती है। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी से, उस ज़माने की ज़िंदगी पे मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि मेरी ज़िंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा। हमारी आधी, इस देश की 80% ज़िंदगी यही है। मेरी ज़िंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकेंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मर्तबा, विचार बोध, बॉस की बीवी को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। चलिए जी, एक सवाल मेरा भी है। जी मैम। महिलाओं के हिसाब से हम हमेशा मंच पे पुरुषों को ही देखते हैं कवि के रूप में, कवियत्रियाँ बहुत कम दिखती हैं। तो इस शो से हम महिलाएं क्या उम्मीद कर सकती है? क्या हमें कवियत्रियाँ भी देखने मिलेंगी? कैसा होगा हमारे लिए? देखिए, ये कम देखने को मिलती हैं इसका तो मैं देखिए क्या होता है कि ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर मंच पे कवि 100 होंगे तो जो कविताएं, जो शायरा हैं वो शायद 20, 25, 30 रहेंगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है। इस शो में हमने ये जानबूझ के नहीं किया कि हम कोई प्रयास से ऐसा कर रहे हैं, सचमुच, क्योंकि बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा कहती हैं। इस शो में अब तक जो हमने शूट किया है उसमें अंजुम रहबर भी आई हैं, उसमें तमाम जो कितनों के नाम लूँ मैं, जो उसमें आए हैं। नई जो कविताएं मंच पे आई, जो नए यूथ जो आया, उनमें से बहुत सारे लोग आए हैं। कविता किरण भी आई है, और पुराने लोगों में से खूब सारे लोग जो हैं। तो लगभग आप ये मान के चलिए, आपको हर एपिसोड में अंदाजन एक कवित्री या एक शायरा तो है ही। ये अब तक तो ऐसा संभव हुआ है। जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि महिलाएं ही, अगर हम देखते हैं टीवी पे, महिलाओं को तो इंस्पायर होती हैं। नहीं, निश्चित तौर, और वो बहुत अच्छा लिख रही है। वो इसलिए नहीं है कि वो इसलिए नहीं आ रही है कि सिर्फ वो नारी हैं या महिला हैं, वो बहुत अच्छा कहती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, तो इसलिए उन्हें आना ही। तो ये कोई जेंडर इनइक्वलिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो भी अच्छा लिख रहा है वो वहाँ है।
और जो अच्छा कह रहा है वो वहाँ है। Anybody else? Anybody else from the media? हिरेन जी, We'll close now. Okay. Yeah. नमस्कार। शर्मा को 60 साल हो रहे हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी इसके अलावा? थैंक यू, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने एक्चुअली 60 साल के पर्व पे काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रखी हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक उसी की कड़ी है। एज आई सेड कि शेमारू टीवी में जो हमारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है और उसको हमको कैसे और बढ़ाना है और उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है। उसके अलावा हमारे पास जो काफ़ी सारे फिल्म के राइट्स हैं उसमें से हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें से 6 फिल्मों के हम उसको रिकनेक्ट करेंगे थ्रू अ रीमेकिंग और प्रीक्वल सीक्वल, कुछ अलग उसमें एडिशनल न्यू क्रिएशन करके हमारे जो आईपी हैं इतनी बड़ी लाइब्रेरी में से उसमें हम करेंगे। और बहुत सारे और अनाउंसमेंट्स आएंगे आपको पूरे साल भर में। काफ़ी चीज़ें सुनने और देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग दिस entire 60-year celebration for us. I would now call for photo op, and for the photo op, I would request Hiren sir. जी एक ऐसा शो है जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इससे बड़ा प्यार करते हैं। हिंदी कविता और हमारे देश की धड़कनों में कविता और शायरी बसती है। आप यकीन मानिए किसी को भी अगर कुछ कहना हो, कोट करना हो, तो सबसे पहले कोई कविता की पंक्ति याद आती है। तो टेलीविज़न पे हिंदी कविता का ये शो जो आ रहा है, इसमें देश भर के तमाम नामचीन नए लोग आएंगे, कविताएं पढ़ेंगे। यहाँ पे हंसी होगी, ठहाके होंगे, मुस्कुराहट होगी, व्यंग्य भी होगा, मोहब्बत होगी, श्रृंगार होगा और सब कुछ मिला के ऐसा होगा कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखेगा और मिल के कहेगा वाह भाई वाह। सर, यंगर जनरेशन की बात की जाए तो आप जैसा आपने बोला कि यंगर जनरेशन जो है व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही सीमित रहता है आजकल, तो कविताओं के माध्यम से यंगर जनरेशन कितना अट्रैक्ट होने वाला है, आप क्या कहेंगे उसके? अट्रैक्ट होता है और आज भी मैं देखिए, मैं जब मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं देश भर में, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, उसमें यूथ बहुत बड़ी होता है। ऐसा दिल तो सबको टूटता है, टूटते आदमी शायर हो जाता है। इसलिए मैं तो भी या इंस्टा पे भी या व्हाट्सएप पे भी जो ये जितनी यंगर जनरेशन है अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए सहारा कविता का ही लेते हैं। चाहे वो शेर हो या कोई दोहा हो या कोई कविता की 2 पंक्तियां हो, तो अल्टीमेटली आना तो उनको कविता की गोद में ही। सर, कविताओं की बात की जाए तो हम कविता में ये भी देखते हैं कि वुमेन्स को जो है, वाइफ्स को स्पेशली टारगेट बनाया जाता है या वाइफ्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कविताएं होती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक ज़माना हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। अब विषय जो है वो इतने विस्तारित हो गए हैं और जो नए लोग हैं, मैं तो उनमें नहीं सुनता कि ऐसी कोई बात है। और देखिए, जहाँ तक हास्य की बात है, हास्य निकलेगा तो जीवन से ही, हमारे जो आसपास की चीज़ों से हास्य निकलेगा। तो हास्य में हास्य अतिशयोक्ति भी होता है। जब हम एग्जेजरेट करते हैं तो अतिशयोक्ति का हास्य भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें निकलती तो ज़िंदगी से ही, और आदमी को खुद पे हंसना आना चाहिए। हम खुद पे हंसना जानते हैं और अब तो विषय बहुत सारे लोग खूब लिखते हैं। जी, तो उनका सिलेक्शन कौन से बेसिस पे होता है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से कोई भी डांस शो है और तो उनका सिलेक्शन कहीं इंस्टा
देखिए उसके सिलेक्शन में क्या है मैं आपको बताऊं, जो भी कविता लिखता है ना व्यक्ति उससे सबसे पहले तो जो भी कविता लिखता है उसमें एक इच्छा होती है कि वो मंच पे पढ़े, और पढ़ते भी हैं लोग। और चूंकि मैं हूँ, एक पूरी टीम है, मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति को सुनता हूँ, और जब सुनता हूँ तब मुझे पता होता है कि कौन व्यक्ति क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, और उसे जनता के सामने इस तरह से आना चाहिए। तो एक बहुत सामान्य और बड़ा पारदर्शी जो है वो प्रोसेस है। लोग वीडियोस भेजते हैं, लोग अपने ऑडियोज़ भेजते हैं जिसे हम सुनते हैं, और उसके बाद लोग उसमें बुलाया जाता है। और जो नामचीन लोग हैं उन्हें तो हम जानते ही हैं, जो इतने सालों से ये कर रहे हैं, तो वो आते हैं और बहुत बढ़िया सुनाते हैं। देखिए मेरे ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। आपको अपना हर क्रिएशन अच्छा लगता है, ये आप कहें बहुत पॉपुलर कौन सी हुई, तो जो मेरी कविता है माँ बहुत पॉपुलर हुई, बेटियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, मिस करते हो कि नहीं, संस्कार, अनामिका, ये सारी कविताएं ऐसी है जिन्होंने समय समय पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कौन सी है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग मूड की लिखी गई कविताएं, तो डिफरेंट मूड्स हैं उनके, लेकिन मुझे तो सारी पसंद है क्योंकि मेरी अपनी है। कहूँगा कि मुझे अपनी एक ही पंक्ति याद आती है, आज का ज़माना इतना स्वार्थ का हो गया है कि हम बिना स्वार्थ के तो किसी को देखते भी नहीं है। तो मुझे पंक्ति आती है कि वो आज मुझे देखकर मुस्कुराया है, लगता है कोई काम निकल आया है। थैंक यू।